हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। हमने कल एक वोलेटाइल सा ट्रेड देखा, ऊपर लेवल्स पे ओपन हुआ था बट फाइनली इट क्लोज फ्लैट, जहाँ पे एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखी बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स जो आउटकम्स आ रही थी। बट एक अच्छी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड वीज़ा दे डिक्लेयर्ड द पॉजिटिव रिजल्ट्स विच led the US markets to close almost flat to positive. एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 0.5% स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी अर्ली मॉर्निंग वाज ट्रेडिंग फ्लैट, नाउ इट इज़ गेनिंग मोमेंटम और अब 0.3 से लेके 0.4% ट्रेडिंग, इट इज़ ट्रेडिंग हायर। ब्रेंट क्रूड $104 के आसपास ट्रेड कर रहा है पर बैरल। गोल्ड नीचे आया है 1883 के आसपास। रुपी फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है 7653 पे। कल एफआईज ने अच्छी खासी बिकवाली की है इंक्लूडिंग द इंडेक्स फ्यूचर्स, तो उन्होंने ऑलमोस्ट $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन बनाई है या अपनी पोजीशंस एग्जिट की है इन केस ऑफ स्टॉक्स. So FIs have sold almost 4,000 crores in cash. DIs have bought around 1,917 crores. 10 year GSEC ऑलमोस्ट फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है 7.08 पे, तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा एक्शन है नहीं। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी अभी भी वो दायरे में रेंज कर रहा है 16,800 ऑन अ डाउन साइड एंड 17,300 ऑन दी अपसाइड। सो एक नैरो ये 500 पॉइंट्स का रेंज बनाते हुए निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू कंसोलिडेट। जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट देगा उसी डायरेक्शन में इट विल स्टार्ट मूविंग एंड शो ऑलमोस्ट लाइक अ 500 to 700 पॉइंट्स अपटेक और डाउन टेक डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन लेवल्स। सो 16,000 आपको नज़र में रखनी चाहिए और 17,300 से लेके 17,400 ऑन दी अपसाइड। कल फर्टिलाइज़र में गवर्नमेंट ने एक बड़ी सब्सिडी अनाउंस की है। द बेनिफिशरीज विल बी दी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र कंपनीज। सो 61,000 करोड़ का सब्सिडी अनाउंस किया हुआ है फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ्स, अप्रैल से लेके सितंबर का। उसके साथ साथ यूएस में अगर बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनकी जो यूएस गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज़ हिट द हाईएस्ट नंबर, जहाँ पे अब ये वहाँ के गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, फेड ने अनाउंस किया है कि उनकी जीडीपी जो ग्रोथ है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दे हैव स्लैश दैट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स because of the rate hikes which they are doing in their country. Now coming to the stocks में हम कुछ मैं अब सेक्टर्स पे बात करना चाहूँगा जहाँ पे आई एम पॉजिटिव, और उस सेक्टर्स में देन वी कैन सी विच ऑल स्टॉक्स आर डूइंग वेल। कल मैंने एफएमसीजी पे बात की थी, कल एचयूएल के रिजल्ट्स आए थे, एस्टिमेट्स मार्केट एस्टिमेट्स से बेटर आए हैं, बट कल रात को इंडोनेशिया ने फिर से पाम ऑयल की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है फिर से उन्होंने इम्पोज की है, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है एफएमसीजी में। बट मेरे ख्याल से फिर से मैं कहूँगा एफएमसीजी में मोर और लेस मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर प्राइस्ड इन। yes, it can open a gap down, but I suppose it's a good opportunity to accumulate slowly steadily the FMCG counters, जैसे मैंने कहा डाबर, HUL, ITC, कोलगेट ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। आज कोलगेट के रिजल्ट्स भी हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे कल क्लोज हुआ 1640 के आसपास, तो मुझे एफएमसीजी काउंटर्स धीरे धीरे ठीक लगने लगे हैं। इट हैज़ शोन अ गुड अंडर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, और जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है वो मोर और लेस प्राइस्ड इन हो चुकी है। द सेकेंड सेक्टर विच आई लाइक इज़ द मीडिया सेक्टर, और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बज़ है और उसमें से 2-3 काउंटर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ट्रेड करते हैं। एक है TV18 ब्रॉडकास्ट विच इज़ अराउंड 74-75 के आसपास, एक है जी एंटरटेनमेंट, एक जी मीडिया भी है, छोटा स्टॉक से अराउंड स्टॉक है विच इज़ अराउंड 23 रुपीज़। वो 2-3 काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं इन केस ऑफ मीडिया। उसके साथ साथ अगर मैं कहूँगा केमिकल में भी मैं फिर से कहूँगा IOL केमिकल्स, ईस्टर,
DCW, ये 3 काउंटर्स हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में बाय करते हैं और हमें लगता है ये इन काउंटर्स में अच्छा खासा मोमेंटम है और अच्छे खासे लेवल्स पे अवेलेबल है। टेक्निकली चार्ट्स भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं या तो बिल्ड हो रहे हैं इन इंडिविजुअल काउंटर्स पे, तो यहाँ पे हमारी नज़र है। और उसके साथ साथ पावर हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग फॉर अ लॉट, काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है, बट उसमें भी जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा जहाँ पे अभी उतना मोमेंटम आया नहीं है, जीनस पावर इज़ वन ऑफ द स्टॉक। अडानी पावर ऑब्वियसली कल भी एक सर्किट लगा के ऑलमोस्ट 300 लेवल्स पे आ चुका है। वैल्यूएशन पता नहीं क्या जस्टिफाई नहीं हो रहा, बट अडानी के सारे ही अगर आप स्टॉक्स देख लो पीई रेशियो पे, तो यू वोंट बी एबल टू बाय एनीथिंग, बट मोमेंटम इज सच कि सारे ही स्टॉक्स मतलब कभी ना कभी वो सर्किट लगा ही रहे। AWL अडानी विल्मर है वो 150, 200, 250 रुपये से अब ये 850 रुपया हो चुका है 2 महीने में। अडानी पावर देख लीजिए 100 रुपये से ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ हो चुका है इन लास्ट 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स मैक्सिमम। लाइकवाइज अडानी ग्रीन, अडानी transmission, Adani Total Gas, Adani Enterprise, Adani Port has moved. So all the Adani stocks have done well. हमने किसी हद तक जहाँ तक हमें वैल्यूएशन ठीक लगी हमने ट्रेड किया एंड वी हैव मोर और लेस एग्जिटेड। द ओनली काउंटर वेयर आई एम कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशन इज़ अडानी पोर्ट, जहाँ पे मैं करीबन 700 सवा 700 लेवल से अभी तक मैंने होल्ड किया 900 के आसपास। ये अभी 885 कल ऑलमोस्ट 1.5% अपसाइड जाने के बाद फिर इट वेंट डाउन एंड क्लोज एट अराउंड 885 के आसपास। तो ये काउंटर मुझे ठीक लगता है, बट येस 900 950 एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे कंसोलिडेट करेगा आफ्टर अ गुड रैली ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ 20-25%। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमारी नज़र है and we buy for ourselves as well as for the clients of ours. तो I thought to share with you। और आप अपनी स्टडी कीजिए अपने हिसाब से, यू फील वेरेवर आपको मैच करते हैं हमारे व्यूज़, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय द स्टॉक्स। सो इसके साथ आई क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड उसके साथ साथ अगर आपकी कोई सुझाव है टू मेक द वीडियो मोर इंटरेस्टिंग तो प्लीज़ मैसेज कीजिए इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच।